आप सभी को सोमलता भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों हम 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ हम भारत की भरत पढ़ रहे हैं और इस पर आज के दिन हम इस पाठ की भाषा की बात के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोलकर अंतर कराएं। हंस और हंस। हंस होता है एक पक्षी और हंस अर्थात हंसना, लाफिंग। चांद, चांद होता है चंदा, अपनी पृथ्वी का एक उपग्रह है मून। और चंदा, चंदा यानी कि जैसे घर घर जाकर जो डोनेशन इकट्ठा करते हैं, चंदा बोलते हैं उसको, पैसे वगैरह या किसी भी तरह की सहायता के रूप में जो प्राप्त करते हैं वो चंदा होता है। अंगना, अंगना बोलते हैं स्त्री को, महिला को, किसी वुमन को। और आंगन, ये धरती का, अपने घर में जो चौक होता है, बीचों बीच जो जगह होती है कमरों के और घर के बीच में, उसको आंगन बोलते हैं, खुली जगह होती है जो। और पूंछ, पूंछ टेल जानवरों की या किसी पूंछ जो होती है वो पूंछ होती है। और पूंछ, पूंछ यानी पूछना, प्रश्नों का उत्तर पूछना या आस्किंग, ये होता है पूंछ। अगला है रंग। रंग मीन्स कलर, कलर। रंगा, रंगा यानी कि किसी चीज में कलर भरना या रंगना। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। जैसे चिंगारियां, चिंगारियां इसका एक वचन है चिंगारी। इसमें छोटी ई की जो मात्रा है रे पर, वो बड़ी में बदल जाएगी और यहाँ इसका हट जाएगा। फुलवारियां, फुलवारियां में फुलवारी, इसमें री की जो मात्रा है बड़ी हो जाएगी। और सवारियां, सवारी, इसी तरह से सभी में आप या को हटाते हुए और ये बड़ी की मात्रा लगाते जाइए। अंतिम जो वर्ण है उस पर क्यारियां, क्यारी, बिवाइयां, बिवाई। और दवाइयां, दवाई, मिठाइयां, मिठाई। तैयारियां, तैयारी, चटाइयां, चटाई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखें। मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा, दूध। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है? अर्थात पुरुष शब्द की जाति का बोध हो वो पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग। तो इसमें हीरा, मिट्टी, हीरा पुल्लिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है, बालक पुल्लिंग है, उंगली स्त्रीलिंग, दूध पुल्लिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं और 2 प्रकार के होते हैं लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे इनको भी पढ़िए। पहला प्रश्न है, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। तो इस पर जब हमने पाठ का सरलाट पढ़ा था तब हमने काफ़ी इस बात पर हमने चर्चा की थी कि हमें अपनी इस छोटी सी उम्र में ही इतने अच्छे कार्यों से इस दुनिया में या इस समाज में अपना परिचय बनाना है। तो और कुछ इस तरह से आप अपने देश की सेवा के लिए कर सकते हैं। देश की सेवा के रूप में हम पर्यावरण को शुद्ध रखने का, स्वच्छता व साफ सफाई का, पानी बिजली बचाने, वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने से बचाने जैसे कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, आपके आसपास देश सेवा करने वालों देशभक्तों के बारे में जानें और कक्षा में चर्चा करें। तो हमारे यहाँ पर, हम राजस्थान के रहने वाले, तो राजस्थान में महाराणा प्रताप, भामाशाह, माणिक्यलाल वर्मा, हरि भाऊ उपाध्याय,
और जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि ये जो देशभक्त हुए हैं और इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप इनके नाम लिखें। अगला प्रश्न है भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। तो भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। और अंग्रेजी महीने ये तो आप सभी को पहले से आते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आगे है इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहारों के बारे में जानें। तो इसको आप अपने घर में कैलेंडर लेकर बैठिए और इस वर्ष 2021 के जो भी व्रत त्योहार आ रहे हैं वो हर महीने के व्रत त्योहार नोट कीजिए। कुछ ये व्रत त्योहार आपको बताए गए हैं, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, गणतंत्र दिवस। फरवरी में आते हैं वसंत पंचमी, रविदास जयंती। मार्च में आते हैं महाशिवरात्रि, होली, दयानंद जयंती। अप्रैल में आते हैं हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और नवरात्रे आते हैं, रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा और ईस्टर। मई के त्योहार हैं अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, नृसिंह जयंती। जून के त्योहार हैं गंगा दशहरा, जुलाई में ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, तीज। और अगस्त में है रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जल जूलनी एकादशी और नाग पंचमी। सितंबर में आते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, विश्वकर्मा जयंती। अक्टूबर में है दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवोत्थान एकादशी। नवंबर में अक्षय नवमी और दिसंबर में क्रिसमस। बच्चों, कविता को आप मौखिक याद कीजिए, ये बहुत अच्छी कविता है और इसको हाव भाव से सुनाने के अपने परिवार में, अपने घर पर बैठ के किसी को भी हाव भाव से सुनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों।